देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो किसान मजदूर, छत्तीस व्यापारी व्यापारी, आज ये कहना था अभी मैं उसी बात में मैं कह रहे भी हमारे शाहबाद के अंदर जो आज जो घटना हुई 6 तारीख को, तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार, हम सरकार के साझेदार हैं। तो मैं बार बार ये प्रयास करा, और मेरे प्रयास के बाद तो ऐसी घटना हुई सारी सारी ये मेरे ऊपर पड़ी सारी। मैं अपने किसानों के साथ और व्यापारी के साथ, मजदूर के साथ एक नीचे लेवल से जुड़े हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत 25 साल से जुड़े हूँ। पहला हादसा मेरे साथ ऐसा होया जो मले आज शाहबाद के अंदर हुआ, तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त जब करूँगा जो मेरे किसान की सूरजमुखी सारी खरीदी जा, और जो हमारे किसान, जो मजदूर, जो हमारे अंदर जो गए, जो पार्टी जो किसान यूनियन नेता, उनको एक बार रिहा कर दे। मेरे भी हौसला जा, मेरे भी सिर पर बोझ उतर जाएगा, उनको रिहा कर दे और ये काम लिया जा। मैं उस चीज़ को मानता हूँ। सीएम साहब को, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बहुत प्रयास कराया, बहुत कराया। मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा फिर भी मेरी एक मांग मांग ले। बाकी मैंने कोई, मैं चाहे मेरे पता जो मर्जी करूँ, मैं चाह मैंने जो मर्जी करूँ, पर मैं एक बात मांग रही, मेरे साथ जो हादसा हुआ, मेरे सिर पर जो लाठियाँ लगी, ये मेरा बोझ उतार दे, ताकि मैं अपने किसानों मजदूरों को, हर पूरे हरियाणा के अंदर जो मेरे सिर पर जो लाठी चली आ, तो पहले भी चल सके थी कहीं, तो मैं इस बोझ उतारने के मारा, मैं इस डिप्टी सीएम, मेरा सीएमओ, हमारे पार्टी के सीएमओ अच्छे आदमी है, जो भी है, मैं पार्टी के साथ हूँ, जे भी पार्टियाँ, मैं उसके जो मेरे को, जिसने मेरे को पद दिया था, मैं उस पद को मैं डिप्टी सीएम साहब को आज सौंपने जा रहा। मैं जो मेरे को सरकार ने पद दे रखा, मैं जनता का जो बनाया एमएलए बनाया हूँ, मैं जनता का एमएलए बनाया हूँ, जनता के साथ पार्टी का एमएलए बनाया हूँ, मैं पार्टी के साथ रहूँगा, ताकि मैं जो मेरे को सरकार ने पद दिया, जो मैं इसको पद को मैं वापस करूँगा, ताकि मेरे किसान मजदूर ये खुश रहने चाहिए। चाहे मनन के लिए जो मर्जी करना हो, मैं इनके लिए तैयार हूँ करने के लिए। आज मेरा कर्ज उतर गया तो मैं सारी जिंदगी सरकार का भी नहीं कर्ज भूलता, और ना मैं किसानों का भूलता। जो इनके साथ अनो, ये जो इनके साथ ठीक हो गया, तो इनकी सूरजमुखी खरीदी गई, ये बाहर काट दिए, इनके मुकदमे वापस लिए गए, और सूरजमुखी पूरी एमएसपी खरीद होगी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को, मैं इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं इस परेशानी की वजह से मैं आज मैं इस्तीफा वापस दूंगा, ताकि सरकार के घर इस्तीफा चले जा। डिप्टी सीएम न बना रखा, डिप्टी सीएम के साथ हूँ, डिप्टी सीएम के साथ रहूँगा, जैसे वो कहा मैं उसके साथ उसे चलूँगा। आज मैं जो मैं इसको नहीं रख सकता, मैं आज इसको जिस तरह से 6 मई को लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, क्या उससे पहले आपका कुछ प्रयास रहा है उससे? मेरे प्रयास में लाठीचार्ज जैसी नौबत में आए? मैं लाठीचार्ज के मैं ये कहूँगा, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करी अधिकारियों, सीएम साहब से, सबसे भी, जो मर्जी कर लो, वैसे उठा दो, प्रेम प्यार से उठा दो, लाठीचार्ज नहीं करो। ये सारी आप कहते भी, आप तो सीएम भी आपका कहना मानता है, सारा कुछ मानता है भी, आप ही ने चलवाई। मैं इस चीज का ये करता हूँ, मैंने पूरा प्रयास कराया, पूरा जोर लगाया, मेरे बस की बात नहीं थी, और आज उसी लिए मैं आज इस्तीफा दे रहा कि ये मेरे शाहबाद में लाठी मेरे सिर पर लगी। मैं इस चीज का वादा करता हूँ। जो वहां से बैठे और भी आज तक, मैं पूरे आज 25 साल मैंने इलेक्शन लड़ते होंगे, पहले साथ मेरे साथ, मैं हर, चाहे मैं सरकार के साथ हूँ, चाहे मैं पहले भी सरकार के साथ रहा, तो मैं न कभी ये नहीं कहा भी ये किसान नहीं है। मैं उनके साथ पहले भी धरने प्रदर्शन में बैठा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की रही, कोई भी रही, मैं किसी का विरोध नहीं करता सरकार का। पहले भी सूरजमुखी खरीदी गई कांग्रेस के टाइम में, और अब भी खरीदी गई पिछले उसमें। अब का क्या होता है, आपका क्यों नहीं इतना जुल्म जो है आपका, इसके लिए अभी चल ठीक है, 4 दिन धरने बैठ जाते और प्रेम प्यार उठा देंगे, मैं उस चीज का मैं सहमत था। मैं पहले धरने प्रदर्शन में रहा, गन्ने का रेट भी बताया, सूरजमुखी पिछले साल भी बुकवाई, गेहूं भी ठीक बुकवाई, गन्ना भी ठीक उठा, मेल भी ठीक चले, सारा कुछ ठीक चला, फसल भी ठीक भी करी, डिप्टी सीएम ने जीरी भी ठीक बुकवाई, कणक भी ठीक बुकवाई, पैसे भी खाते में ठीक चले। पर यहाँ एक इलेक्शन के टाइम में, और आज ये सिर पर लाठी चल रही, तो बड़ा इसका असर पड़ा कि सारा किसी भी पूरे हरियाणा के अंदर किसी कंस्टिट्यूंसी में जो मेरे पास पड़ा, ये सारा असर मेरे पास है, ये किसी के पास असर नहीं है। मैं इसको सह सकता, मैं इसको रिजाइन, जो सरकार ने मेरे को पद दिया, मैं इसको रिजाइन। जिस तरह से आप तो त्याग पत्र देने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज देखो, हमारा मुखिया है, हमने उसके पास
अपना दुख भेजना है, वो उसका काम है। क्या उसने करना, कैसे करेगा, तो उसने अगर उसने अपनी बात उसने रखनी है। आपने अपनी मैंने अपनी तरफ से स्लीपर दे दिया, मैं कोई इसमें नहीं रख सकता ना, मैं ना कोई, मैं जो बात कह दूं मैं उससे कभी पीछे नहीं हटा। आपकी दर्द जो है साहब बयान दिखाई दे रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दुष्यंत चौटाला कहे कि आप इस पद पर बने रहे तो क्या इस पद पर बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, मैं ये जानना। देखो, मेरे किसान बाहर आ जाओ, उनकी सूझबूझ खरीदी जा, वो बाद की बात है, मैं रहूं ना रहूं। इस समय आज जैसे गुरनाम सिंह चुड़ोनी है, राकेश बैंस हैं, आज सभी अरेस्ट हैं, तो उनकी गिरफ्तारी, मैं उन्हीं की बात कर रहा, मैं राकेश बैंस जी की बात कर रहा, जिसमें चुन्नी उसकी बात कर रहा, मामू माजी की बात कर रहा, पंकज वाणी की बात कर रहा, गुरनाम चुन्नी की बात कर रहा, मैं सारे की बात कर रहा। अभी तो सारे सारे वो इसी कमी में, सूरजमुखी की कमी में आज जो नुकसान हुआ उनका पहले तो कदम नहीं हुआ। जी इस्तीफा दे आप रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ कांग्रेस नेताओं को भी कहीं ना कहीं बयान सामने आ रहे हैं। भैया मैं ना बहुत, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरा नजायज फायदा उठावा, मैं न मैं कहता, मैं तो अपनी अपनी जनता के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। ये जोर से आंगली लगाते हैं ना, इन्हें देखा ना पिछला जिला परिषद इलेक्शन का, अब क्या पद्धति है, क्या इनके पास है, झूठ बोल का इलेक्शन लड़े, मुकदमे इनके पास चल रहे, कोर्ट में के पास चल रहे, पहले सरपंच में इसकी माँ रही, क्यों किसी को कहा, किसी के बारे में कुछ कहते, पर इन्हें अपने जाग का देखना चाहिए, कौन सी औकात में खड़े और हम कैसे बोले। ये देखो, अब दोबारा आए कभी, पहले कभी आए किसानों के साथ बैठने के लिए, अब कितनी रही, मैं तो शुरू से, मैं तो जितना जन्म लिया, मैं तो 25 साल तक किसानों के साथ वैसे बैठा, और पहले किसानों के साथ, ये तो थोड़ा पुंछड़ लगी, और थोड़ी पुंछड़ लगने में और ये आ जाए, अरे तो 6 महीने तो जिला पर समझ पड़े ना, किसी का गया, किसी को वहां दोबारा मुड़ का आज पूछने गया दोबारा किसी ना, अरे बहुत औखत है, जो कुर्सियां बैठ जा, बहुत औखत है चलाना, हल्का चलाना और चलाने, पता जिला परिषद नहीं चली, अरे तो बहुत कुछ बार लोगों ने दुनिया भर के ठगी मारे, दुनिया भर के पैसे मारे पट्टे, तो फिर भी दूसरे लोग मुकदमे दर्ज जिसके पास हो रहे पैसे, हमने कह दो कोई, हमने किसी का पैसा मार क्यों, फिर जनता के बीच में जनता के पैसे लुटते जा, तो ऐसे आदमी को राजनीति में बढ़कर फायदा, मैं किसान के साथ हूँ, किसान के साथ रहूंगा। ये तो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट चले जाएंगे आपको। बिल्कुल, आज आप चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, बिको करें, मैं क्या मतलब, मैं जो मेरे किसान मजदूर जो 36 बयालीस कुंदन भाई, मैं इनके लिए छोटा जो अपना प्यार कर दो खुद। किसानों द्वारा रोड जाम किया गया, आप कितना सही? देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, उनकी मांग मांगनों का रोड जाम करना कुछ, हम ना उनके साथ प्रेम प्यार से बैठाकर दूर करेंगे, भी बैठे हो आप कौन सा उठ गए, या तो लाठीचार्ज तो उठ गए, बताओ, हो रही पंगा ही हुआ हो ना, नुकसान ही भुगतना पड़े, तो भुगता हम रहे ना, यहाँ बैठे आप जिंगे ना जाऊंगी ना, पीछा पीछा जिंगे जाओ पीछा पीछा, मैं तो ऐसा काम ना कभी मैंने करा, नहीं मैं करता, ठीक है, मैं सरकार के साथ था, और मैं अपनी डिप्टी सीएम के साथ जो ना करना उसके साथ रहूंगा। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा अब एक मोर्चा संभाल लिया है, और 12 जून की जो एक बैठक महारैली किसानों की अनाज मंडी पिपली में होने वाली, क्या उस रैली का आप समर्थन करते हैं? मैं एक बात करना चाहूँगा पत्रकार माध्यम से, अब तो पहले छोटा काम था, बड़ा काम छिड़ गया, अब रोक लेगी सरकार, जैसे रोका सीएम साहब कैसे रोका, अब मेरा तो काम मैंने जो अपना काम कर दिया, अब सीएम साहब रोका ना भी इतना, अब छोटी सी बात पीछा, जब हम इतना 64 रुपये रेट ऊपर सेंटर से रहा, ये सीएम साहब के यार मेरे लिए तो क्रेज है ना, या तो पूरा रेट दो, पूरा रेट किसानों को मिल जाए, जो ऊपर से रेट आगा आगा फिर रेट बढ़ा दिया, आगा अगले साल का फिर एडवांस रेट बढ़ा दिया, तो कैसे मानना है इसको, कैसे किसान मानना है? 600 रुपये के बीच में कौन खा रहा, बताओ, अगर तो उसकी चीज का जवाब दो ना, 600 रुपये कहाँ गए बीच के, मतलब भी पूरा रेट लियो, जब पूरा रेट खरीद रही है, जब पूरा रेट सरकार दे रही सेंटर, तो ये 600 रुपये क्यों कम, फिर भी मानना अब ठीक है, चलो हम किसान ना मना लेंगे, एमएसपी इसको 6000 रुपये ले लो, कोई बात नहीं, अब 6000 का फिक्स रेट करो, आपका पता नहीं रोड ही नहीं, और जो पैसा आपका बता रहे वो किसान को दे दो किसान को, कोई मना नहीं, कोई किसान फिर भी खुश है, पर बाकी दिया तो जाता है, बल्कि आपका बढ़ा रेट बढ़ाने को फायदा नहीं, जब तक पूरी फसल किसान की नहीं खरीदी, एक किसान बार बार उसको सुखाता है, बार बार उसको बोरी में पावा, फिर उसको घर ले जाए, फिर उसको मंडी में ले, तो उसका तो बेनिफिट नहीं, ये तो मना कर दो तो सूर्यमुखी ना, वो इसका तो ठीक है। जी आपका जैसा कि आप खुश कर रहे हैं, बातचीत करेंगे यहाँ पर मोदी जी हमसे बातचीत थी, जिस तरह से आज देख रहे हैं कि विधायक राम खुश कर रहे हैं, यहाँ पर त्याग पत्र देने के लिए बिल्कुल तैयार है, त्याग पत्र लिखा जा चुका है और पेश करने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, ये मंजूर हो जाएगा त्याग पत्र? देखिए गोल्ड जी, विधायक जी शुरू से जब से राजनीति के अंदर आए हैं, किसानों के साथ रहे हैं, अपने हल्के के
व्यापारियों के साथ रहे हैं, मजदूरों के साथ रहे हैं। और किसी की भी कहीं कोई समस्या होती है, पहले भी आपने देखा है पिछले 3 साल के अंदर, हर साल जब भी कोई सूरजमुखी की खरीद की बात होती थी, जीरी की खरीद की बात होती थी, गन्ने के रेट बढ़ाने की या खरीद की बात होती थी, विधायक जी ने हमेशा किसानों की आवाज उठाई है और सरकार ने बातें ही मानी, सब कुछ हुआ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने शुरू से पूरा साथ दिया, किसानों का साथ दिया। लेकिन जैसे इस बार जब ये सूरजमुखी खरीद की बात आई, अगर 6400 रुपये एमएसपी सरकार ने कर दी तो उसको खरीदना चाहिए। अब 4800 रुपये कहते हैं कि हेफेड खरीदेगी, 1000 रुपये भवंतर योजना में आएगा, तो एमएसपी तो खत्म कर दी ना एक तरह से उसकी। अगर एमएसपी खत्म करेंगे तो किसान खत्म होगा, आगे आने वाले टाइम में जीरी में भी ये काम हो सकता है। तो इसलिए जो अब ये विधायक जी ने फैसला लिया है इस्तीफा देने का, ये सही है। किसानों के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, उनसे पीछे नहीं हटेंगे। बाकी अब दुष्यंत चौटाला जी देखेंगे कि हाँ, विधायक जी की डिमांड को वो कैसे पूरा कराते हैं, किसानों की डिमांड को कैसे पूरा कराते हैं, वो आगे देखने वाली बात। चलो बातचीत करेंगे। विश्वनाथ गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, वो जैसा कि आपको विधायक रामचंद्र काले जी का पॉलिटिकल एडवाइजर भी कहा जाता है, तो उस बात से आप देख रहे हैं कि एक बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर। हालांकि इसको मात्र गिरफ्तारी में भी टाला जा सकता, लेकिन लाठीचार्ज किया गया। तो क्या कहेंगे इसको पूरे प्रकरण के बारे में? ये पूरा प्रकरण जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, किसानों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। इस बात को लेकर के विधायक जी ने पहले भी कई बार माननीय डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब को कहा कि सूरजमुखी का एमएसपी, जैसा कि पहले भी किसानों के साथ वायदा किया जा चुका है कि एमएसपी जो है उस पर ही फसल खरीदी जाए, फिर 4800 प्लस 1000, ये गलत है। इसके लिए कई बार विधायक जी ने डिप्टी सीएम, मैं भी 2 बार इनके साथ गया, वहां पे बात की और डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ठीक है, इस बात के ऊपर पूरी गौर की जाएगी। लेकिन जब ये ऐसा नहीं हुआ, तब किसान इकट्ठा होकर के अपनी बात, अपना रोष जाहिर कर रहे थे कि हमें इस चीज का नुकसान हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि अचानक सरकार की तरफ से पहले रेट तय कर दिया है 400 रुपये एमएसपी, अचानक से भवंतर बीच में खड़ी कर दी गई। तो जब सरकार अपने किए गए वायदे से मुकर रही है, सरकार ने जो किया वादा अपना उससे मुकर रही है, तो भावांतर में जाएगी। भावांतर फसल में तो भावांतर है ही नहीं, भावांतर तो केवल सब्जियों में है। जैसे आलू का भावांतर भरपाई योजना है, प्याज का है, टमाटर का है, गोभी का है और कई चीजों का है। फसल का तो एमएसपी है, फसल का जो जिन्स है उसका कभी भी एमएसपी होता है, उसका भावांतर नहीं होता। 4800 रुपए की खरीद करके 1000 रुपए भावांतर में डाल दिए, लेकिन एमएसपी पूरे 6400 रुपए है। तो जमींदार वो बीच का 600 रुपए का लॉस, जो 8-9 क्विंटल 10 क्विंटल निकलती है, 6000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगा? जमींदार को अपनी बात रखने कहा, उन्होंने तो अपनी मांग ही मानी है। अगर 6400 की बात हुई है, कह रहे हो कि हमें तो 6800 रुपए दो, सरकार का एमएसपी 6400 रुपए है, वही 6400 रुपए मांगे। वही बात विधायक जी ने बहुत प्रयास किए। तो आज विधायक जी जैसे कूच कर रहे हैं चंडीगढ़ त्याग पत्र, तो आप सेटिस्फाइड हैं इनकी इस निर्णय से? ऐसा विधायक जी जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मजदूर पृष्ठभूमि से, किसान पृष्ठभूमि से हमारे विधायक जी जुड़े हुए हैं। ये किसान का दुख दर्द नहीं देख सकते। जिस वक्त ये लाठीचार्ज हुआ, विधायक जी ऐसे हो रहे थे कि जैसे वो लाठियां इनके ऊपर लगी। इन्होंने माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात की और आज ये इस्तीफा भी उनको सौंप देंगे और ये कहेंगे कि मेरा ये इस्तीफा आप लो, अगला कार्यक्रम आपको क्या करना है कि किसान को उसका हक मिले, उसके लिए ये प्रयास। आपको बता दें कि सर विधायक रामचंद्र काला ने बताया कि इस समय वो चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं त्याग पत्र देने के लिए। शुगरफेड की चेयरमैनी से त्याग पत्र आज दे देंगे और देखना कि दुष्यंत चौटाला उनके त्याग पत्र को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। हालांकि विधायक रामकरण काल का स्पष्ट कहना है कि वो इस पद पर बिल्कुल नहीं बने रहेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र में, उनके घर पर जो है किसानों पर लाठियां बरसाई गई है। वो लाठियां किसानों पर नहीं बल्कि उन पर बरसाई है, इस तरह का कहना विधायक रामकरण काला का। फिलहाल इतना ही। गोल्डी चुक शावन मार्कंडा।